Hello student, today we are going to discuss about goals of democracy. In previous video, we have already discussed about monarchy, dictatorship and democracy. In this video, we have to discuss about only goals and objectives of democracy. Why is democracy important for any country? Okay, let's see. The Indian Constitution provides a democratic form of government. Okay, because we know that India is a democratic country, and Indian Constitution provides a democratic form of government. The goal of democracy is bring about equality and secularism. Okay, देखिए मेन आपका जो गोल है डेमोक्रेसी का वो आपके इक्वलिटी और सेकुलरिज्म को क्या करना लाना है, समानता और सेकुलरिज्म को लाना है. ओके, किसी का धर्म से कोई वो संबंध नहीं होना चाहिए. ओके, सभी लोग समान होने चाहिए. तो ये सब चीज़ें आपकी. नेक्स्ट, दस इन अ डेमोक्रेटिक द पीपल और हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी. तो पीपल हैं, पीपल फॉर्म ऑफ हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी. जो पीपल होते हैं ना डेमोक्रेसी में पीपल ही पॉलिटिकल अथॉरिटी होते हैं हाईएस्ट. ओके, मोनार्की में क्या होता था कि कोई सिंगल रूलर होता था, डिक्टेटरशिप में कोई पर्सन या ग्रुप होते थे. बट डेमोक्रेसी में आप जब बात करोगे तो कि पीपल ही पब्लिक या पॉलिटिकली अथॉरिटी होगी. नेक्स्ट, द लीडर्स ऑफ गवर्नमेंट होल्ड पावर ओनली टेम्पररी. ओके, लीडर्स ऑफ गवर्नमेंट होल्ड पावर ओनली टेम्पररी. हम बात जब भी करेंगे तो जो भी ये लीडर्स होंगे हमारे गवर्नमेंट के, ये केवल टेम्परेरी अपना वर्क करेंगे, इनके पास टेम्परेरी पावर होंगी. ओके, उसके बाद देखिए, द पीपल आर फ्री टू क्रिटिसाइज दियर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. और पीपल को क्या अधिकार होता है डेमोक्रेसी में, और डेमोक्रेसी में पीपल को जो उनके द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव होते हैं इलेक्टेड, उनको वो क्रिटिसाइज कर सकते हैं. अगर वो सही से अपना काम नहीं कर रहे हैं तो उनकी बुराई कर सकते हैं या उनको आलोचना कर सकते हैं. बुराई करना अलग बात होगी, आलोचना कर सकते हैं, उनको क्रिटिसाइज कर सकते हैं उनको कि आपको ऐसा करना चाहिए था, आप ऐसा कर रहे हो. जस्टिस एंड इक्वलिटी आर द टू पिलर ऑफ डेमोक्रेसी. व्हाट इज द टू पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी? जस्टिस एंड इक्वलिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपका क्वेश्चन बनेगा. जस्टिस एंड इक्वलिटी आर द टू पिलर ऑफ डेमोक्रेसी. ओके, जस्टिस इज टू गिव ईच वन ऑफ ड्यू टू हिम और हर एज अ पर्सन. जो जस्टिस की बात करेगा ना तो ये सभी को मिलना चाहिए, सबकी चीज़ है. हिम और हर, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, किसी भी इंसान को, ठीक है, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए. उसके बाद बात करेंगे इन डेमोक्रेसी में एवरी सिटीजन हैज़ सर्टेन बेसिक राइट. और डेमोक्रेसी में क्या होता है कि सभी जो सिटीजन्स होते हैं उनका एक सर्टेन बेसिक राइट होता है, दैट गारंटी बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री. और जिसकी गारंटी कौन देता है? उस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन, उसका संविधान उसको गारंटी देता है कि हर जो वहाँ के सिटीजन होंगे कंट्री के, उनका भी कुछ राइट्स है, उनके भी कुछ फंडामेंटल, उनके भी बेसिक राइट्स हैं. और वो ऐसे राइट्स होते हैं, दीज राइट्स कांट बी टेकन अवे बाय द स्टेट. और किसी के द्वारा नहीं ली जा सकते हैं, वो ना किसी भी स्टेट के द्वारा उसको नष्ट नहीं कर सकते हैं हम लोग. उनके जो राइट्स हैं वो राइट्स हैं. इन डेमोक्रेसी देयर आर सर्वल लॉ ऑफ लिमिट द अनलिमिटेड पावर ऑफ गवर्नमेंट. और हमारी डेमोक्रेसी में क्या होता है, सारी जो पावर होती है ना वो सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होती, वो हर चीज़ नहीं कर सकती है. अनलिमिटेड पावर उनकी नहीं होती, उनकी भी लिमिट होती है, उनका भी एक कानून होता है. टू मेंटेन ऑर्डर एंड प्रोटेक्ट द राइट ऑफ सिटीजन्स. ऐसा किस लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है कि अगर पावर उनकी फुल हो जाएगी, उनकी कोई अनलिमिटेड पावर अगर मिले, किसकी, गवर्नमेंट को अगर अनलिमिटेड पावर दे दी जाए तो हम लोगों की फिर क्या औकात, फिर हम लोग कोई मतलब ही नहीं है, फिर तो वो जो चाहेंगे वो करेंगे. तो इसीलिए हम लोगों का भी कुछ अधिकार है और हम लोगों के पास कुछ ऐसे अधिकार हैं जो कि गवर्नमेंट भी नहीं हटा सकती. ओके, ऑल सिटीजन्स आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ. और कानून की नज़रों में सभी सिटीजन जो हैं क्या है, बराबर है. नो वन अबव द लॉ, नॉट इवन अ किंग और नॉट एन इलेक्टेड प्रेसिडेंट. और चाहे वो किसकी बात करें, हम कोई किंग हो चाहे वो प्रेसिडेंट हो, और अगर इन द आइज ऑफ लॉ देयर इज़ नो एनी वन इज अबव और लो बिलो. ओके, सब बराबर हैं, सब
एक जैसे हैं कानून की नज़रों में, चाहे वो राजा हो चाहे वो प्रेसिडेंट हो। उसके बाद बात करते हैं व्हाट इज इक्वलिटी की। इक्वलिटी की बात करते हैं तो इक्वलिटी का टर्म हम डिस्कस करेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट दैट आर इंडियंस आर इक्वल। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या हमको बताता है, हमारे भारत का संविधान ये कहता है कि इंडियंस आर इक्वल, दैट इंडियन भाषा भी भारतीय एक समान है, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। इक्वलिटी अमंग पीपल लिटरली मीन्स कर बात करें प्रोसेस वेयर द गैप एंड डिफरेंस बिटवीन टू पीपल इज मिनिमाइज्ड। जब हम किसी भी टू पीपल्स के बीच की जो डिस्टेंस है उनको हम लोग कम करें, उनके बीच का जो गैप है, डिस्टेंस मतलब गैप की बात हो रही है, उसको कम करने की बात हो रही है, ऊंच नीच भेदभाव ये सब कम करने की जो बात हो रही है। दिस मीन्स दैट एवरी इंडियन विल गेट द सेम ट्रीटमेंट द कोर्ट ऑफ लॉ इरिस्पेक्टिव कास्ट क्रीड सेक्स एंड रिलीजन। मतलब ये क्या बोल रहा है कि इक्वलिटी का मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि सभी इंडियंस क्या हैं, ऑल इंडियंस आर इक्वल। दैट्स मीन द गैप एंड डिफरेंस बिटवीन टू पीपल इज मिनिमाइज्ड। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी इंडियन है तो वो कोर्ट और लॉ के सामने अगर बात किया जाए तो वो सब इक्वल है। कोर्ट और लॉ के सामने सब इक्वल की बात की जाएगी। ठीक है, चाहे वो किसी भी जात का हो तब भी उसके लिए सेम प्रोसेस होगा। कोई भी सेक्स हो उसका, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जो है लड़की हो चाहे लड़का हो, चाहे बूढ़ा हो चाहे नौजवान हो, चाहे आप किसी भी धर्म के हो। ठीक है, आपके लिए कोर्ट जो है, आप चाहे पैसे वाले हो चाहे गरीब हो, आपके लिए कोर्ट के रूल सेम होने चाहिए। ये हमारा जो है इक्वलिटी का टर्म डिस्क्राइब करता है कॉन्स्टिट्यूशन में। कौन कौन से फैक्टर हैं? देयर आर 3 फैक्टर थ्रू विच इक्वलिटी कैन बी मेजर्ड इन एनी सोसाइटी। कह रहा है 3 फैक्टर होते हैं इक्वलिटी को मेजर करने के लिए किसी सोसाइटी में। ओके, देखते हैं। फर्स्ट अगर बात करें पॉलिटिकल इक्वलिटी, सेकंड इकोनॉमिकल इक्वलिटी, और थर्ड की बात करेंगे हम लोग अदर फॉर्म ऑफ इनइक्वलिटीज की बात करते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज केवल 2 की बात चर्चा करेंगे। देखिए, पॉलिटिकल इक्वलिटी की बात करें, इन इंडिया एवरी सिटीजन अबव द एज ऑफ 18। इंडिया में जो भी 18 एज के ऊपर होगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ सेक्स, चाहे वो कोई भी उसका सेक्स हो, रीजन हो, कोई रिलीजन हो, इज गिवन द राइट टू वोट, उसको वोट देने का अधिकार है। ये आपकी पॉलिटिकल इक्वलिटी। 18 साल का कोई भी हो जाए, किसी भी उम्र का, किसी भी उम्र 18 साल की उम्र में, किसी भी धर्म का हो, किसी भी रीजन का हो, कहीं का भी हो, बिहार, कर्नाटक, चाहे वो नागालैंड, चाहे वो असम, कहीं का भी हो, इंडिया में किसी भी धर्म का हो, उसको वोट देने का अधिकार है। दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। और ये आपका क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? Okay, above the age of 18, irrespective of sex, religions and religions, given the right to vote, it's called the universal adult franchise. Okay? अब अगर बात करें हम कि जो एडल्ट बोले जाएंगे, जो 18 एज क्रॉस कर चुके हैं, एडल्ट एक्सरसाइज 1 वोट ओनली विच कास्ट ऑफ फेवर कैंडिडेट ऑफ देयर चॉइस। जो एडल्ट को है उनको जो अधिकार मिला है केवल 1 वोट देने का, किसी भी आप कैंडिडेट को दे सकते हो अपनी चॉइस का। Okay, in other words, each adult member of the society has equal right to choose their representative। कि सोसाइटी में जितने भी आपके एडल्ट होंगे सभी को जो है अपने कैंडिडेट चूज करने का जो है अधिकार होगा। ठीक है, और सबको सभी को एक ही वोट मिल रहा है, ऐसा नहीं कि कोई एक, किसी को 1, किसी को 2, किसी को 3, तो सबको जो है 1 वोट का ही जो है एक्सरसाइज है। उसके बाद बात करते हैं द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज पास्ड लॉ द प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द पीपल बेस्ड ऑन द रेस, जेंडर, कास्ट, द इंश्योर दैट द ऑल पीपल ट्रीटेड इक्वली बाय सोसाइटी। मतलब कि बोल रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ये कानून है उसका। क्या कानून है कि जो भी किसी भी पीपल, चाहे वो प्रतिस्पर्धा में, लिंग के मामले में, जात के मामले में, किसी भी उसको किनारे नहीं करना है, उसको हस्तक्षेप नहीं करना है, उसको दूर नहीं करना है, उसको अलग नहीं करना है। इनके अगर मैं इंस्टीट्यूशन की बात करूँ, कोई इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं है कि आप इस जात के हो तो हम आपको जो है आपको एडमिशन नहीं देंगे। कोई इंस्टीट्यूशन है आपको कह दे कि आप जो है हिंदू हो या आप मुसलमान हो तो आप जो है आप यहाँ पर एडमिशन नहीं ले सकते हैं, आपको यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए आपको ये बनना पड़ेगा। तो ऐसा कोई भी
हमारा ऑर्डर जो है, हमारा लॉ ऐसा कोई किसी भी काम करने को ऐसे इजाज़त नहीं देता है, ठीक है। इसके लिए तो आपको सज़ा मिल सकती है। तो ये आपकी है पॉलिटिकल इक्वलिटी सभी को मिली है कि सभी को इक्वलिटी, सभी को वोट देने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, ठीक है। सभी पीपल जो है इक्वली ट्रीट किए जाएंगे, ओके। सोसाइटी में भी इक्वली ट्रीट किए जाएंगे और हर क्षेत्र में, हर लाइफ के, हर इंडिया के हर सेक्टर में ये काम होना चाहिए। इकोनॉमिकल इक्वलिटी की जब बात करते हैं हम लोग, ऑल मेंबर ऑफ सोसाइटी शुड हैव इक्वल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, और सबकी अपॉर्चुनिटीज सेम होनी चाहिए। ये बात इकोनॉमिक में आती है, अपॉर्चुनिटी सबकी सेम होनी चाहिए। ये नहीं कि आप बड़े हैं तो आपको ये काम करना, आप छोटे हैं तो आपको ये काम करना, ऐसा कुछ नहीं। कोई भी इंसान कोई भी काम कर सकता है। ऑल शुड बी फ्री एंड सेल्फ रिलायंट इन द मैटर ऑफ अर्निंग देयर। कोई भी इंसान जैसा भी चाहे अपने तरीके से जीविका कमा सकता है, वो उस पर डिपेंड करता है, कोई भी रोक टोक नहीं है। उसके बाद बात करते हैं इकोनॉमिक डेमोक्रेसी आल्सो मीन्स अब्सेंस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का मीन क्या होता है? अब्सेंस ऑफ ऑल एक्सप्लॉयटेशन, दैट इज वर्कर शुड नॉट बी एक्सप्लॉयटेड बाय ओनर्स, पहली बात तो ये। एंड पीजेंट्स शुड नॉट बी एक्सप्लॉयटेड बाय द लैंडलॉर्ड्स, ठीक है। आप किसी भी तरह से अपने जो निचले तबके के लोग हैं, आप अगर ऊंचे हो तो आप नीचे तबके को रोप को जो है दबा नहीं सकते हो, पहली बात तो ये। आप उन्हें एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हो, आप उनका हक नहीं छीन सकते हो, आप उनको दबा नहीं सकते हो। इक्वल वेज शुड बी गिवन फॉर इक्वल वर्क, अगर कोई इक्वल काम कर रहा है तो इक्वल वर्क देना पड़ेगा। इक्वल वेज शुड बी गिवन फॉर द इक्वल वर्क, एक काम अगर बराबर है तो पैसे बराबर होना चाहिए। नो डिस्क्रिमिनेशन शुड बी मेड बिटवीन मेन एंड वुमेन, और कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं होना चाहिए, चाहे वो मेन हो चाहे वुमेन हो। अगर वर्क बराबर हो रहा है तो आपको सैलरी बराबर देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि अगर वो वुमेन है तो चाहे वर्क बराबर करा तो सैलरी उसकी कम होगी। उसके बाद बात बढ़ रहा है, देयर कैन बी नो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इफ देयर इज नो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इन द सोसाइटी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इकोनॉमिक डेमोक्रेसी तब तक नहीं होगी अच्छी जब तक हम लोग पैसे का, जो सोसाइटी में वेल्थ होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हम इक्वली नहीं करेंगे कि बराबर लोगों सब इन काम इक्वली हो रहा है तो काम पैसा भी इक्वली होना चाहिए। ये नहीं किसी को ज़्यादा किसी को कम। तो ये चीज़ जो डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करती है, जब तक ये फेयर नहीं होगी, इक्वली नहीं होगी वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन, तब तक जो है इकोनॉमिक डेमोक्रेसी हम लोग नहीं बोल सकते। इफ वेल्थ इज कॉन्संट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू देयर कैन बी इकोनॉमिक जस्टिस, देयर कैन बी नो इकोनॉमिक जस्टिस। बोल रहा है कि अगर पैसा कॉन्संट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ फ्यू, केवल कुछ ही चुनिंदा लोगों के हाथ में हो और बाकी लोगों के हाथ खाली हो, तो देयर कैन बी नो इकोनॉमिक जस्टिस। तो ये कोई एक इकोनॉमिक जस्टिस नहीं मानता है। पैसा सभी के पास होना चाहिए, सभी का अधिकार है। और उसके बाद बात करेंगे हम अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। अदर फॉर्म ऑफ इनइक्वलिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग, और कौन कौन सी इक्वलिटीज़ हैं। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा ह्यूमन डिग्निटी के बारे में। और उसके बाद इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट ने कौन कौन से किए हैं, गवर्नमेंट ने कौन कौन से जो है इम्प्लीमेंट हुए हैं। और उसके बाद जैसे कि मिड डे मील स्कीम हो गई, इश्यू ऑफ इक्वलिटी एंड डेमोक्रेसीज हो गया, तो बहुत सारे चैलेंजेस। उसके बाद आपका चैप्टर खत्म, सीधा हम लोग समझ में आएंगे। और इसके बाद एक या दो ही वीडियो, मुश्किल से एक वीडियो आएगी, और उसके बाद सीधा एक्सरसाइज होगी आपकी। तो आपके लिए कुछ क्वेश्चंस अगर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बोलूँ कि इंडिया, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। तो आपके ऑप्शन है मोनार्की, डिक्टेटरशिप, डेमोक्रेटिक या मिलिट्री। आपको आंसर देना है। उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है, वेयर डिड सिविल राइट मूवमेंट टेक प्लेस। आपको ये जो है आपको ढूंढना है आपको अपने आप से, वेयर डिड द सिविल राइट्स मूवमेंट टेक प्लेस इन इंडिया, इन द यूएसए, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया। तो आपके ये दो क्वेश्चन को आपको जो है आंसर देना है। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।